स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन पे के बेसिस पे जो मैंने आपको डी और ई होमवर्क दिया है, साथ साथ मैंने यहाँ पे एफ, जी और एच 3 नए पार्ट्स और क्रिएट किए। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इनको भी लिख लें अपनी बुक में। ठीक है, और ये भी आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। ओके, येस, यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसी टाइम पे। ठीक है, तो ये मैंने एडिशनल पार्ट इसी क्वेश्चन के क्रिएट किए हैं, एफ, जी और एच। तो अब आपका डी और ई और एफ, जी, एच ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ। 38,004, 2,04 और 3,50,006। ओके, येस। सो लेट्स प्रोसीड द थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, पुट द मिसिंग कॉमास एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कॉमास हैं मिसिंग उनको प्लेस करना है और नंबर को वर्ड्स में लिखना है। चलो करते हैं। येस, so we will write the question number here, question number 3. Okay, so question number 3, the first A part is 25271, 25271। तो इन्होंने क्या बोला है, पहले आपको जो कॉमास है वो प्लेस करने हैं, उसके बाद इस नंबर को वर्ड्स में लिखना है। ये फिगर में दिया है, आपको वर्ड में लिखना है। तो कॉमास कैसे प्लेस करते हैं, आपको बताया गया था ना पिछले लेक्चर में कि जब भी इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉमा प्लेस होते हैं तो हमेशा 3, 2, 2 करके। कैसे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, इंडियन पीरियड्स। क्या, इंडियन पीरियड्स में कॉमा कैसे प्लेस होते हैं, 3, 2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब पीछे से 3 डिजिट काउंट करके कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट काउंट करके कॉमा लगाया, ऐसे। लेकिन यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे हमने 3 डिजिट काउंट करके कॉमा लगाया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वंस का कॉलम है। फिर यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, किससे सेपरेट किया, 1000 के कॉलम से, है ना। ये 1000 का पीरियड था, ये वंस का पीरियड था। तो वंस के पीरियड को 1000 के पीरियड से सेपरेट कैसे किया, कॉमा लगा के। तो 3 और 2। लेकिन यहाँ पे भी हम कॉमा लगा सकते थे, लेकिन कॉमा लगाएं क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे किसी सेपरेट करना है ही नहीं, है ना। मान लो अगर यहाँ पे एक और नंबर कोई 1 होता, अगर 1 होता तब हम यहाँ पे 5 और 2 करके कॉमा लगा देते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो दूसरे पीरियड का है। वो कौन से पीरियड का है, वो लाख पीरियड का है ना। तो लाख पीरियड को फिर हम 1000 के पीरियड से सेपरेट करते, कॉमा लगाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक और नंबर है नहीं, और डिजिट है नहीं, इसीलिए इसको किससे सेपरेट ही करें, है ना। क्योंकि ये मैक्सिमम पीरियड तो यही है, 1000 का पीरियड। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक यही है, आप ऊपर उनको प्लेस वैल्यू असाइन करें, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ओके, नाउ राइट इट इन वर्ड्स। आपको स्पेलिंग तो आती ही होगी। तो ये क्या है, 25,000, क्योंकि ये 10,000 है ना, मतलब 1000 का पीरियड है। तो क्या लिखोगे, 25,000 200, क्या 200, क्योंकि ये 100 का है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 200। अब 7 और 1 को क्या पढ़ोगे, 71 ही तो पढ़ोगे। 271। ओके, यस। सो आई होप इट इज़ क्लियर। फिर से पढ़ते हैं, क्यों इसको 25 कहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25,000, क्योंकि 1000 का है ना। फिर 271, आपको ही पता है 271, तो इसलिए तो ऐसे लिखा 271। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, बी वाला। सो द B1 इज 60884। तो फिर से लिखो 60884, साथ में आप भी बोलना। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, फिर से इंडियन प्लेस वैल्यू आपको जैसे बताया, 3 कॉमा, फिर 2 कॉमा, 2 कॉमा, है ना। तो 3 डिजिट्स काउंट किए, पीछे से कॉमा लगाया, फिर 1 और 2, फिर कॉमा हम लगाते, लेकिन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक और कोई पीरियड है नहीं, मतलब किसी और से सेपरेट करना है नहीं। 3 कॉमा, फिर 2 कॉमा, फिर 2 कॉमा। मैं यहाँ पर एक साइड में आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो अगर कोई नंबर होता 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, ठीक है, ऐसे नंबर होता, तब हम इसको कैसे सेपरेट करते। तब वही आपको इंडियन प्लेस वैल्यू में क्या बताया मैंने, 3, 2, 2, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन 2 कॉमा लगाते हैं।
तो यहाँ पे हमने इसको क्या लगाया, 3 डिजिट काउंट करके कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट काउंट करके कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट काउंट करके कॉमा लगाया। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक और डिजिट होता, लेकिन एक और डिजिट होता तो भी हम कॉमा नहीं लगाते, क्योंकि एक और डिजिट होता तो उसको सेपरेट किससे करते, कोई और डिजिट होता उससे सेपरेट करते ना। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कॉमा क्या कर रहा है, 2 डिजिट को, मतलब 2 पीरियड को आपस में सेपरेट कर रहा है ना। जैसे ये 1 का पीरियड है, ये 1000 का पीरियड, तो इसको सेपरेट किया कॉमा ने, फिर ये 1000 के पीरियड को लाख के पीरियड से सेपरेट किया कॉमा ने, फिर लाख के पीरियड को करोड़ के पीरियड से सेपरेट किया कॉमा ने। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यस नाउ लेट्स राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। अब इसको वर्ड्स में लिखते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको पहले बताया 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। यस, तो इसको कैसे पढ़ोगे, 6 0 है ना। तो ये क्या है, 1000 का पीरियड है ना। तो ये क्योंकि ये एक पीरियड में आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, 60। फिर ये 800 84 है ना, ऐसे ही तो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अब। सो 6,000, नो नॉट 60 राइट, क्योंकि 6 और 0 है। ठीक है, तो 60,000 884। ठीक है, तो क्या होगा ये 60, ओके, SIXTY, दिस इज TY, ओके, 60,000 884, ओके, 60,884। ठीक है, समझ में आया ना। यस, तो अब इसमें भी अब आपको होमवर्क दे रहे हैं। A और B हमने अभी क्लास में बताया, C F E और D क्या है आपका होमवर्क। और ये वाला क्वेश्चन अब बुक में करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। इसमें आपको क्या करना है, 73842, इसको क्या एक बार पढ़ो। तो 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 है, सबसे पहले ऐसे ही करो, 1 10 100 1000 10,000। तो इसको रीड आउट करो। अब ये 1000 का पीरियड है, तो इसमें 7 और 3 है, मतलब 10 और 1000 प्लेस दोनों ऑक्यूपाइड है। तो क्या हो जाएगा, 73,842। तो 1000 कितने हैं, थाउजेंड्स आप ही बताओ, 73,000 ही तो बोलोगे, कितना 1000 बोलोगे, 73 है ना। तो यहाँ पे लिख दो 73,000। हंड्रेड्स कितने हैं, आप ही बताओ, 800 ही तो बोल रहे हो, 73,000 बोला इसलिए 73,000 लगा दिया। हंड्रेड्स कितने हैं, 842, तो यहाँ पे हो जाएगा 800। फिर वंस कितने हैं, बच्चों आप ही बताओ, 2 वंस है ना, वंस प्लेस पे क्या है, 2 है ना। 10,000 क्या बोल रहे हैं, 10,000। अब हमसे थाउजेंड्स नहीं पूछ रहे हैं, अब हमसे 10,000 पूछ रहे हैं। तो कितने हैं 10,000, आप ही देखो, 10,000 के नीचे क्या है, 7 है ना। और टेंस कितने हैं, टेंस कितने हो गए, आप ही बताओ 4, ओके, यस। बट स्टूडेंट्स एक्चुअली यू कैन सी वन मोर थिंग हियर। जब हम नीचे आए तो यहाँ पे हमें 10,007, तो अगर आप 73,000 लिखेंगे तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करें, यहाँ पे इसको आप रब करें, ठीक है, यस। तो यहाँ पे आप इसको 3 ही लिखें, क्या लिखें, 3। आप सोच रहे होंगे पहले मैम ने 73 लिखा, आप 3 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा यहाँ पे थाउजेंड्स था, ठीक है। तो थाउजेंड्स हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, 73,000 ही तो बोलते हैं। तो देखो जब हम एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 73,000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 2, ठीक है। तो देखा जाए 1000 के यहाँ पे 3 0, तो इसीलिए तो हमने इसको 73,000 बोला। तो यहाँ पे चाहे तो आप 73, लेकिन आपके बुक में अभी आप छोटे हैं तो इसलिए आपका एक एक कॉलम के नीचे इसलिए ऐसे ही बोला है, तो ठीक है। इसलिए आपको 1s के नीचे 2, 10s के नीचे 4, 100 के नीचे 100 के नीचे 8, 1000 के नीचे 3 और 10,000 के नीचे 7 है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 3000 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 1000 के नीचे 3 था, और आपके बुक में भी ऐसा ही दिया है। लेकिन अगर वैसे अगर आपसे कोई पूछे 1000 के कितने हैं, तो 73,000 इज़ नॉट अ रॉन्ग आंसर, ओके।
लेकिन यहाँ पे और क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने देखो अभी आपको बताया 73,000 + 800 + 40 + 2, लेकिन आपकी बुक में कैसे दिया है, आपके बुक में ऐसे दिया हुआ है कि आप इसको करेंगे 70,000 करेंगे आप, ठीक है, फिर आप इसको +3,000 कर सकते हैं, प्लस आप 800 कर सकते हैं, +40 कर सकते हैं, +2 कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो राइट एंड दिस इज़ ऑल्सो राइट, ओके। लेकिन आपकी बुक में 3,000 दिया गया है, ठीक है। येस, सो डू इट लाइक दिस। क्या करना है, सबसे पहले 1s 10s 100,000 10,000 ऐसे कर देना है, फिर थाउजेंड्स के नीचे मतलब यहाँ पे ये वाला 1000, सिर्फ क्या इनकी कहने का मतलब है, सिर्फ ये वाला 1000, ओके। सो 1000 के नीचे 3, फिर हंड्रेड्स के नीचे 8, वंस के नीचे 2, 10,000 बोले तो यहाँ पे फिर आप 7 लिखेंगे, ठीक है। फिर टेंस के नीचे 4, टेंस मतलब ये रहा 4, ओके। सो ये वाला आपका होमवर्क है। सो आई होप स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। आपको समझ में आ गया आपका होमवर्क क्या है, आपको फेयर कॉपी में कैसे काम करना है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, ओके। येस, एंड सेंड दी होमवर्क एज सून एज यू कंप्लीट। जैसे ही आप ये लेक्चर देखते हैं तुरंत आपको होमवर्क करना है, मेरे पास सेंड करना है, ओके। येस।